नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। एक बार फिर भंगड़ा ढोल जश्न की तैयारी है। आज तक के स्टूडियो में हमने स्टेडियम भी बनाया है और जश्न की तैयारी भी पूरी की है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं क्योंकि आज बड़ा मुकाबला है, ऐसा मुकाबला जिसे जीतकर भारत ईडन गार्डन्स जाएगा। तो फिलहाल सौरभ गांगुली, वसीम अकरम हमारे साथ नहीं है, लेकिन एक मुंबई से और एक कोलकाता से। मुंबई जहां पर आज मुकाबला है और कोलकाता जहां जीतकर भारत को जाना है। स्टूडियो में हमेशा की तरह तीन खास मेहमान, मदन लाल, मोहम्मद अजरुद्दीन और चेतन चौहान। और आपने अगर पिछली मैच को देखा था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने के बाद किस तरह चेतन जी, अजहर भाई और मदन जी ने भांगड़ा किया था, तो आज भी तैयार हो जाएं क्योंकि आज की जीत अगर होगी तो और बड़ी होगी और जश्न भी उसी तरह का होगा। इस वक्त दो तस्वीरें मुंबई से आ रही हैं। एक टीम होटल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां से कुछ देर पहले टीम रवाना हुई। लॉबी में देखे खचाखच लोग, दुआएं भी हैं, जोश भी है, जश्न भी है। और दूसरी तरफ मुंबई में जुटे ढेरों फैंस, तरह तरह के फैंस, हर उम्र के फैंस। और आज भारत के लिए बड़ा दिन है ये। इससे पहले कि हम बात क्रिकेट की करें, हम बात क्रिकेट से ही करते हैं, क्रिकेट की फैंस की करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सीन्स आ रहे हैं वानखेड़े स्टेडियम के बाहर, अजहर भाई, वो अनबिलीवेबल है। ऐसा लगता है जैसे वर्ल्ड कप फाइनल है। हालांकि ये सेमीफाइनल है, लेकिन लग ये रहा है कि वहां पर इतना बड़ा मुकाबला होने जा रहा है जिसका कोई नाम नहीं। अतीश शर्मा ने कुछ फैंस के साथ बातचीत की, उन्हें रोकने की कोशिश की, क्योंकि उनको तो स्टेडियम जाना है। तो बस कुछ ही देर बाकी है भारत बनाम वेस्ट इंडीज वर्ल्ड T20 सेमीफाइनल शुरू होने में यहाँ वानखेड़े में। और मेरे साथ मौजूद हैं तमाम टीम इंडिया के फैंस जो आज ये दुआ कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज को हराकर टीम इंडिया कोलकाता जाएगी फाइनल खेलने में। ठंडे लग रहे हैं आप? वेस्ट इंडीज का घर जाएगी, इंडिया कलकत्ता जाएगी, बाद में धोनी के घर जाएंगे, भालूदाई मिठाई लेता है। हमारे ये दो सुपर हीरो काफी है। इंडिया जीतेगा भाई, जीतेगा। धोनी 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 धोनी। इंडीज ने भी अच्छा इस मैदान पे प्रदर्शन किया। क्रिस गेल बनाम विराट कोहली कह रहे हैं आज। ऑलवेज द रन मशीन द विराट कोहली, टुडे द अटैक द गेम। आई थिंक जिस तरह विराट कोहली का प्रदर्शन रहा है पिछले काफी मैचों में, T20 ऑस्ट्रेलिया भी खेल के आए हैं, यहाँ पर भी खेला। आई थिंक ही इज इन अ गुड फॉर्म। आई थिंक ही विल स्कोर अगेन गुड, बट आई एम एक्सपेक्टिंग रोहित शर्मा विल प्ले बिग नॉक। होम ग्राउंड है रोहित का, होम ग्राउंड है रोहित का। रोहित जो है खेलेगा बहुत जबरदस्त इस बार। Absolutely, and don't forget the bowlers too. Jasprit Bumrah, Ashish Nehra, they've been very, very good this whole tournament. So, expect something special from them guys. इंडिया का एक ही नारा है, वर्ल्ड कप हमारा है, वर्ल्ड कप हमारा है। ये दो सुपर हीरो काफी है कल्लों के लिए। दिखा दो ये सुपर हीरो। गोली दे लगाऊं बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आधे यहाँ ले। इंडिया! भारत के लिए बड़ा ढोल वहां पे भी मौजूद है हमारे स्टूडियो में। तैयारी हमारी पूरी है, खिलाड़ी भी पहुंच गए मैदान में। अभी अभी खबर आई है कि मैदान में आ गए हैं, क्योंकि 1 घंटे बाद अगर मैच शुरू होना है, आधे घंटे बाद टॉस है। भारत जाहिर तौर पर अब पता नहीं 11 क्या खिलाता है, लेकिन जीत के लिए खेलना पड़ेगा आज। बिल्कुल, देखिए हर मैच इंपॉर्टेंट होता है टूर्नामेंट में, ऐसी बड़ी टूर्नामेंट में। पर जब आप सेमीफाइनल और सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं तो आपका माइंड सेट जो है एकदम चेंज होता है, क्योंकि आपको ये मालूम होता है कि अब सिर्फ एक कदम हम पीछे हैं फाइनल में पहुंचने के लिए। तो इस मैच में जो दोनों टीमें जो है बहुत ज़्यादा जोर लगाती हैं, क्योंकि हर टीम कोशिश करती है कि हम मैच जीतेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि भारत को ये मैच जीतना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट मैच हो रहा था और इस मैच में हमारा आत्मविश्वास जो है वो ज़्यादा आज है, क्योंकि आज हमें पूरा विश्वास है कि आज हम जो है। मेरा तो गला ठीक नहीं हुआ, वो जो ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई थी, जो आपने भांगड़ा किया, मेरा तो गला ही नहीं ठीक हुआ, इतना चिल्लाना पड़ा। लेकिन ये नया मैच है और वेस्ट इंडीज की टीम ऐसी टीम है 120 ऑल आउट भी हो सकती है और 220 भी बोर्ड पर लगा सकती है। उनके बारे में कुछ प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। जी करण, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि हम अगर मंदीपा और चेतन सर अगर इजाज़त देंगे तो हम हमारे हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस जो कलकत्ता में जो आज हादसा हुआ उसके बाद में भी हम लोग बहुत अच्छा नहीं लगा
क्योंकि हार्ट फेल कंडोलेंसेस, बट लेकिन जो भी अब देखिए अल्लाह की मर्जी है, अब जिसको तो आगे बढ़ना पड़ेगा। बट लेकिन जो हमारी जीत हुई ऑस्ट्रेलिया के साथ, हमें बहुत ज़बरदस्त तौर से कॉन्फिडेंस मिला है, क्योंकि इतनी अच्छी बड़ी जीत हुई। मैं समझता हूँ कि बहुत वो मैच में अच्छा जीतना बहुत इम्पोर्टेंट था। और अब जो मैच होगा वेस्ट इंडीज़ का, मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत देखिए उतना ज़्यादा मैं भारत को उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होगा कि वेस्ट इंडीज़ से खेले। बट लेकिन आपने जैसा कहा कि वेस्ट इंडीज़ टीम अनप्रेडिक्टेबल जो टीम होती, उसके साथ बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं होता कौन सा प्लेयर कब आके स्कोर कर जाए। बट लेकिन भारत की टीम को, हमारी टीम को बिल्कुल चौकन्ने रहना पड़ेगा, और जो भी चांसेस मिलेंगे, जहाँ पे भी मौका मिलेगा दबाने का, वहाँ बिल्कुल दबा देना चाहिए। वसीम भाई, यहां से जंग शुरू होती है दरअसल। ठीक है, आपने क्या किया अब तक, वो आपको यहां तक ले आया। जो हमने कल न्यूजीलैंड के साथ देखा, शानदार क्रिकेट, बट ऑलवेज द ब्राइड्समेड नेवर द ब्राइड वाली उनकी कहानी फिर सही हुई। भारत ने कैसा खेला या वेस्ट इंडीज ने कैसा खेला, वो अब अलग है बात। यहां से वेस्ट इंडीज पर दबाव है, क्योंकि सामने भारत है और घरेलू कंडीशंस में है। वो मेरी गट फीलिंग थी, आई डोंट नो कहाँ से सडनली विक्रांत वो आ गई कि एकदम मेरा दिल गट कह रहे थे कि यार आज इंग्लैंड जीतेगा, बिकॉज वो पीक कर रहे थे राइट टाइम पे। और यही मेरा दिल कह रहा है कि इंडिया के जो चांसेस हैं मैं उनको इतने ज़्यादा नहीं दूंगा। अगर मुझे 100 में से देने पड़े तो मैं 55 इंडिया को दूंगा और 45 वेस्ट इंडीज़ को दूंगा। 55 इंडिया, 45 वेस्ट इंडीज, यानी कि वसीम भाई इसको टाइट कॉल कह रहे हैं। 75-25 75-25 फेवर ऑफ इंडिया। चेतन जी नहीं, मैं तो 60-40 कहूंगा। 60-40। मदन जी 60-40 इज द राइट, आई थिंक। बताइए, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कोई ये कहेगा 100-0। नहीं देखिए, ये बात नहीं है। देखिए अगले भी खेलने आए हैं, पर ये जैसे अगले खेलने में क्या, जैसे अजहर ने कहा, हम तो रिजल्ट की बात कर रहे हैं, प्रेडिक्शन नहीं है, इसलिए अभी तक अजहर भाई की प्रेडिक्शन जो है वो भारत के लिए सबसे, वो कहते हैं ना, वन साइडेड है। 75-25 का है, 60-40 भी बात हो रही है, 55-45 की बात भी हो गई। दादा, आपकी प्रेडिक्शन, क्योंकि इंतजार तो सबसे ज्यादा आप ही को है ना, ईडन गार्डन्स में फाइनल वहां पर होना है, तो भारत आ रहा है कि नहीं आ रहा कोलकाता? मैं समझता हूँ कोई भी मैच शुरू होने से पहले, स्पेशली T20 मैच 50-50 होता है दोनों टीमों के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ इंडिया ऑन पेपर वेस्ट इंडीज़ से ज़्यादा अच्छा टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है। तो अगर इंडिया अच्छा खेलेगा तो शायद वेस्ट इंडीज़ के लिए इंडिया को हराना उतना आसान नहीं होगा। नहीं, ये तो है कि अगर भारत अच्छा खेलेगा तो वेस्ट इंडीज को उसे हराना इतना आसान नहीं होगा दादा। लेकिन क्रिस गेल की बात हो रही है। वेस्ट इंडीज की टीम में और भी खिलाड़ी हैं, जैसे हम बात कर रहे थे, या तो वो 120 वाली टीम है या वो 240 वाली टीम है। गेल ने एक पारी खेली, लेकिन वेस्ट इंडीज 3 मैच जीता है। मार्लन सैमुअल्स उनके सबसे कंसिस्टेंट खिलाड़ी हैं, और गेंदबाजी में उनके पास सुलेमान बेन और बद्री जो गेंदबाज है, वो इन कंडीशन से अच्छी तरह वाकिफ है, अच्छे गेंदबाज हैं इन कंडीशंस के लिए। देखिए, अगर विकेट थोड़ी सी भी ड्राई रहेगी तो मेरे ख्याल में उनको भी बिल्कुल हेल्प मिलेगी, क्योंकि सुलेमान बेन भी एक अच्छे बॉलर है, क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलर है, और बद्री भी मेरे ख्याल में उनका सब में बेस्ट स्ट्राइक रेट है। तो मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी विकेट, अगर कंडीशन जहाँ पे थोड़ी टर्न होगी विकेट, तो उनको भी फ़ायदा है। बट लेकिन देखिए, हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो हम लोग मैच जीतने एक के बाद एक जो मैच जीत रहे, उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है। तो मैं इतनी दुश्वारी नहीं समझता हूँ कि आज का मैच में होने के लिए। बट लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि T20 मैच है, उसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमें पता ही है। बट देखिए, मैं प्रेडिक्ट तो कर सकते, तो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू तो बता रहा हूँ। अभी तक मैं, वैसे व्यूअर्स भी मेरे ये जानते हैं कि आपकी प्रेडिक्शंस ठीक चल रही हैं। चलिए, आज भी ठीक हो, और उम्मीद है कि आज भी सही हो, आगे भी हो, आगे भी सही होगी। चलिए ठीक है। मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ कि इंडिया जीतेगी वर्ल्ड कप। वसीम भाई, 2 टीमें हैं, दोनों टीमें लड़कर सेमीफाइनल आई हैं। क्या ऐसा होता है कि एक खिलाड़ी उनका और एक खिलाड़ी इनका, क्योंकि हम सब कह रहे हैं कि एक विराट, एक क्रिस गेल, क्या लड़ाई सिर्फ 2 खिलाड़ियों के बीच है? आई नो, यही तो सबको कहना चाह रहा हूँ भाई। बाकी 10-10 खिलाड़ी भी आए हैं, उन्होंने भी मैच खेलना है, वो भी अपने मुल्क के लिए, मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई थिंक इस जनरल कोई ऐसा बड़ा मैच हो तो आप जो टॉप प्लेयर होते हैं, अगर कोई बॉलर होता है वेस्ट इंडीज में फॉर इंस्टेंस, तो आप कहते हैं कि सुनील नारायण होता, तो हम कहते हैं सुनील नारायण वर्सेस विराट कोहली है। बट अब हमने गेल वर्सेस कोहली कह दिया है। एक फोर्सफुल है जो मैच जिताता है छक्कों से और बड़ी जल्दी, और एक क्लिनिकल है जो मैच एंड तक जाता है, पूरी बैटिंग करता है और मैच जिताता है। ये मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूँ। सो इंटरेस्टिंग होगा। मैं ही बड़ा एक्साइटेड हूँ, जैसे आप लोग सारे वहाँ एक्साइटेड हैं, जैसे पूरा इंडिया, बल्कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड एक्साइटेड होगा कि 2 ज़बरदस्त टीमें इस फॉर्मेट की आपस में नॉकआउट सेमीफाइनल वर्ल्ड T20 का खेलने जा रही हैं। वसीम भाई, आपकी किस्मत हमारे से बहुत अच्छी है, क्योंकि हम तो यहाँ पर बैठे हैं स्टूडियो में और आप बैठे होंगे मैदान में मैच के करीब। लेकिन यह है कि जब रिजल्ट आएगा, और उम्मीद करते हैं कि भारत की जीत होगी,
जश्न यहां मनाया जाएगा और आप इस माहौल को पक्का मिस करेंगे। अजहर भाई, क्रिस गेल, मदन जी, क्रिस गेल ने भारत के खिलाफ अगर आप हालिया रिकॉर्ड देखें, रन नहीं बनाए हैं। अश्विन ने उनको आईपीएल हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हो कई बार आउट किया है। क्या ऐसी टेम्पटेशन हो सकती है भारत को कि हरभजन को भी आज खिला दे? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि हरभजन को खिलाएंगे, क्योंकि देखिए खिलाएंगे तो अगर बॉलिंग की अगर बात कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं, अश्विन की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि पहला ओवर उसे डलवा दें। बाकी देखिए, जब आपका नाम एक टीम में ऐसे इतना बड़ा हो जाता है जैसे विराट और हम क्रिस गेल की बात करते हैं, तो ये तो बड़े किरदार है। बाकी जो 10 जो बाकी खिलाड़ी हैं वो अपना एक ऐसा किरदार निभाते हैं जो जीतने में काफ़ी ज़्यादा उनकी भी पार्टिसिपेशन रहती है। पर आप अगर मेरे से पूछ रहे हैं हरभजन, नो, मेरे विचार में खिलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त टीम आपकी बिल्कुल सेट है। बिल्कुल स्पेकुलेशंस तो कई चल रही हैं, कहानियां कई चल रही हैं। कोई कह रहा है कि आज शिखर धवन बाहर हो जाएंगे, उनकी जगह रहाणे ओपन करेंगे, मनीष पांडे खेलेंगे युवराज की जगह, युवराज तो बाहर है। कोई कह रहा है कि आज हरभजन को, लेकिन धोनी जिस तरह के कप्तान हैं, ये आप उनकी ताकत कहिए, कमजोरी कहिए, कंसिस्टेंट कप्तान है, बड़े मुकाबले में आकर 3 बदलाव लगता नहीं है कि वो करेंगे। लेकिन दादा, अश्विन को क्रिस गेल को आउट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिस गेल कहने को ऐसे बल्लेबाज जो लंबे लंबे छक्के मारता है, लेकिन वो बड़े जिम्मेदार बल्लेबाज हैं। नई गेंद को रिस्पेक्ट देते हैं, 3-4 ओवर आराम से खेलते हैं, उसके बाद वो देखते हैं बाउंस क्या है, विकेट कैसी है, और 1 या 2 गेंदबाजों को टारगेट करते हैं गुच्छे में। अश्विन को आउट करना पड़ेगा उनको। नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि ये भारत वर्सेस गेल का मुकाबला है। वेस्ट इंडीज के टीम में और अच्छे प्लेयर्स हैं जो ये मैच जिता के ले जा सकते हैं। अगर गेल अच्छा खेलेगा तो वेस्ट इंडीज के लिए अच्छा है, लेकिन भारत को बाकी प्लेयरों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इस वक्त वक्त होता जा रहा है, थोड़ी देर बाद टॉस होगा, लेकिन आप ये जरूर देखना चाहेंगे कि दोनों टीमों की तैयारी कैसी है। डैरन सैमी जो कि वेस्ट इंडीज के कप्तान हैं, उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी है, और बड़ी मजेदार बात उन्होंने कही थी जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि विराट कोहली के बारे में आपका क्या सोचना है, विराट कोहली के खिलाफ आपकी रणनीति क्या है। डैरन सैमी ने थोड़ा सा सोचा, हंसे और कहते, मैं रोहित और शिखर को आउट ही नहीं करूंगा, यानी कि विराट बैटिंग ही ना करने आए। तो इसी बात पर विराट कोहली पर कुछ हो जाए यार। मजा आ रहा है, थोड़ा जोश जो है बढ़ रहा है, और आना चाहिए। हम मुंबई में नहीं है, वानखेड़े स्टेडियम के सामने भी नहीं है, लेकिन जोश तो आ रहा है। बहुत ज्यादा जोश है हमारे में, वहां से ज्यादा जोश लगता है मुझे। ये अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन बड़ा मुकाबला है अजहर भाई, क्योंकि ये ऐसा मुकाबला होगा कि जो कल भी हमने देखा, न्यूजीलैंड ने शुरुआत बड़ी अच्छी की, लेकिन उसके बाद वो गिरे। मोमेंटम आखिरी 5-7 ओवर में ऐसा इंग्लैंड के पास आया कि फिर न्यूजीलैंड वापसी नहीं कर पाया। नहीं, देखिए न्यूजीलैंड जो कल बैटिंग मेरे ख्याल में उन लोग और अच्छा कर सकते हैं। जो सेट प्लेयर होता है ना, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, जो सेट प्लेयर होता है उसको पूरा आखिर तक ऑलमोस्ट 17-18 ओवर तक खेलना पड़ा। विलियमसन ने भी एकदम बिल्कुल गलत शॉट मार दिया। और देखिए आप जो भी मेन इंपॉर्टेंट जो विकेट्स गिर रहे हैं, जब भी आप देखिए लो फुल टॉस पे आउट हो रहे बहुत से लोग, तो उसका मतलब देखिए कि बराबर हो लो फुल टॉस को। देखिए जब क्या होता है, जब लो फुल टॉस आता है तो अब वो ऑलरेडी स्पीड में आता है, तो अब उसको ऊपर उठा नहीं सकते, ऊपर ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर सकते, उसमें नीचे मार के 2 रन या बाउंड्री के अगर देखेंगे तो मैं समझता हूँ कोई आउट नहीं होगा। बट लेकिन ये मेरा विचार है जो जैसा मैंने देख रहा हूँ। बट लेकिन जो इंग्लैंड की टीम को दाद देने चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। नहीं, इंग्लैंड को दाद देनी पड़ेगी। और ये भी ना भूलें कि भारत की एक कमजोरी है इस टूर्नामेंट में, 36% रन एक बल्लेबाज ने बनाए हैं। अब भले ही वो बल्लेबाज इस वक्त दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है, भले वो विराट कोहली है जो कि कभी कभी एक खिलाड़ी एक टूर्नामेंट जिता देता है, लेकिन खिलाड़ी तब एक टूर्नामेंट जिताता है जब बाकी छोटे मोटी परफॉर्म साथ करते हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी के मद्देनजर So I hope to make a difference in the future, and that's why I chose Amrita as my college. Thank you. Hello, everybody.